16 को चालू हुआ था। 17 मार्च को आप घर गए थे होली की छुट्टियों में। फिर 11 अप्रैल को हमारा वापस से क्लास चालू हुआ है, याद है कि नहीं है? यस सर। तब से लेकर अब तक हम साथ में बने हुए हैं। सो इट वाज ए लॉन्ग जर्नी। बड़ा मजा आया तुम लोगों को पढ़ा के। तुम लोगों को आया कि नहीं आया? आया मजा? फिजिक्स अच्छी लगी? सर मजा। मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को फिजिक्स अच्छी लगे। हाँ, हर वक्त देखो, हर वक्त कोशिश नहीं कर पाता था। कभी कभार मुझे भी नींद आती रहती थी। नशा तो मैं भी करके आता ही था। सस्ता वाला। उसमें क्या होता था कि कभी कभार मैं भी नींदों में रहता था, तो तुम लोग मुझे जगा दिया। अगर चावल वावल खा के तो आ ही जाते हैं कभी कभार। तुम लोग भी तो खा के आते हो चावल। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने कोशिश करी कि आप लोग जगे रहें। जहाँ पे इंटरेस्ट बना सकता था वहाँ मैंने इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करी आप लोगों को फिजिक्स में। ठीक है? हाँ, मेरे नशे में हो गया तो नशेड़ी। तो अब आते हैं हम मुद्दे की बात पे। ठीक है? ये तो सब चलता रहेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? सिलेक्शन। ठीक है? सिलेक्शन के लिए किस चीज़ की जरूरत है? मेहनत की। तो मेहनत कीजिए आप। अभी अपने पास लगभग कितना वक्त बचा है? 10 महीने का तो वक्त बचा ही है। तो इस 10 महीने के वक्त को आप अच्छे से यूटिलाइज करो। और यूटिलाइजेशन में करना क्या है अपने को कि मोबाइल का इस्तेमाल बंद करना है सबसे पहले तो। ठीक है? ठीक है ना? क्योंकि मोबाइल आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। घूमना फिरना बंद करें। कई लोग इधर उधर गार्डन में घूमते फिरते रहते हैं। है कि नहीं? है ना? देखो, लोग घूमते हैं। नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं गार्डन में क्यों जाऊंगा भाई? मेरा टहलने सर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ गार्डन में पाया जाऊंगा? इन गार्डनों में वक्त गया भाई हमारा। मैं पुराने जमाने का हो चुका हूँ, तुम नए जमाने के हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गार्डन में पाए जाओ। अभी तुम्हें कहीं और डूबना है। कहाँ सर? किताबों में। दूसरी जगह डूबने का वक्त अभी बाद में आएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, आप लोग अभी किताबों में डूब जाएं। अभी इधर उधर घूमने फिरने का वक्त बिल्कुल नहीं है। अपने पास सिर्फ पढ़ाई करने का ही वक्त है, उसको यूटिलाइज करें। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका एग्जाम मेरे हिसाब से मई के फर्स्ट वीक में हो ही जाएगा। यस सर। जैसा कि अभी तक रिचुअल है कि मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाता है। तो अगर हम उस बात को दिमाग में रखें तो हमारे पास लगभग अभी 10 महीने का वक्त है कि नहीं है? 6 इस साल के रह गए और 4 अगले साल के। टोटल कितने? 10 महीने। देखिए, मेरे इस 8 साल 9 साल के करियर में पढ़ाते हुए मुझे लगभग 8-9 साल हो गए हैं। तो 8-9 साल के करियर में मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि मिड ऑफ द सेशन में पढ़ाई शुरू करते हैं और वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाई को मिड ऑफ सेशन में शुरू करना चाहिए। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं तो इस बात को कहूँगा भाई शुरू से ही पढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है ना कि जब जाके तभी सवेरा टाइप ऑफ। तो अगर आज की तारीख में भी किसी को लगता है कि नहीं मुझे आज से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, तो मैं उसे भी कहूँगा कि हाँ, ये सही वक्त है, आपको पढ़ना चाहिए अभी भी। ठीक है? और जिस हिसाब से नीट का पेपर आ रहा है, आप लोग भी देख ही रहे हैं। हाँ, पिछले 1-2 साल का पेपर तो सभी ने ऑब्जर्व किया ही होगा। तो नीट का लेवल इन दिनों इस लेवल का है कि आपको कोई अलग से कोई लिटरेचर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अगर ऊपरी ज्ञान भी हो किसी चीज़ का, जैसे कि मॉड्यूल अगर हम पढ़ लेते हैं, मात्र मॉड्यूल भी पढ़ लेते हैं, तो भी आप नीट में एक बढ़िया सम्मानजनक स्कोर प्राप्त कर लेंगे। और सम्मानजनक स्कोर का मतलब एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यूक्रेन और रशिया जाके पढ़ाई करने से तो अच्छा है कि वहाँ जाकर पढ़ाई करने से अच्छा है कि हम यही पढ़ाई करें, फिर घूमने वहाँ जाएं। उसका अलग मजा है। खुद के पैसों से जाएं, खुद के पैसे उड़ाओ वहाँ पे जाके। अभी घर वालों के पैसे क्यों उड़ाने यार वहाँ जाके? ठीक है ना? जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सम्मानजनक स्कोर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या पढ़ना चाहिए? अभी मॉड्यूल। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो गारंटी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मॉड्यूल अगर मान लीजिए कोई रेस नहीं लगा रहा है, किसी से रेस करने का मन ही नहीं हो रहा है, तो कम से कम मॉड्यूल तो लगाओ। अगर कोई रेस लगा रहा है, कोई अदर किताबें लगा रहा है, कोई और दूसरे पेपर लगा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, करना चाहिए मेहनत। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल भी कर लोगे तो मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छी चीज़ है। मॉड्यूल तो करो कम से कम। ठीक है? फिर जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ कि एनर्जी का जो लेवल आप लोगों में अभी है वो बाद में नहीं रहेगा। जितना लेवल अभी है एनर्जी का बाद में नहीं रहेगा। ठीक है?
तो आप अपना 100% या मैं तो कहूँगा 110% अभी डालें, ठीक है। इट इज़ द राइट टाइम टू आप कि अपना एनर्जी का इनपुट दें, आउटपुट आपको उसी हिसाब से बढ़िया मिलेगा। फिर रही बात इधर उधर भटकने की, तो कई सारे भटके हुए प्राणी हैं यहाँ पे, है कि नहीं है? अरे हैं, कई सारे ऐसे प्राणी जो अभी डूब चुके हैं, पढ़ाई में सर डूब चुके हैं ना, किसी न किसी जगह पे वो डूब ही चुके होंगे। तो मैं उन लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप डूबे, अभी आप तैरें, ठीक है। अभी आप वहाँ से भ्रम जाल से बाहर निकले। कोटा के अंदर भटकने के हजारों रास्ते हैं, ये तो आप लोगों को पता है ना। यहाँ पे आपको आपका पड़ोसी सबसे ज़्यादा भटकाने की कोशिश करेगा, है ये नहीं है भाई। लोग कंपटीशन कम करने के तरीके दो भाई। देखो तुमने 3 इडियट देखी नहीं देखी? समझ गए सर। चतुर रामालिंगम के बारे में सभी जानते हैं। हम किसी भी कंपटीशन में दो तरह से आगे बढ़ सकते हैं, या तो हम खुद ज्यादा मेहनत करके आगे निकले, या पड़ोसी की मेहनत को कम करवा के उसे पीछे करते तो ऑटोमेटिक आगे जाते हैं। तो कोटा में इस तरह का एनवायरनमेंट ज्यादा है, दो गली कि छोड़ लोग के खुद ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि पड़ोसी को डिस्ट्रैक्ट करवाते हैं, पहले पड़ोसी को उधर फंसाते हैं मोह माया जाल में, और खुद पढ़ाई करना काम करते हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बचें। आप लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दें? पढ़ाई पे। जैसे कि यार बहुत अच्छी बात कही थी 3 इडियट पिक्चर में, रेंचो ने क्या कहा था कि आप किस चीज़ के पीछे भागे? एक्सीलेंस के पीछे भागे, ठीक है। उसके बाद सक्सेस आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएगी। दैट इज, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं आपको। जिन चीज़ों के पीछे आप अभी भाग रहे हैं ना, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागने चालू कर देगी अगर एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है से एक्सपीरियंस, ठीक है। आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद में यू हैव द ऑप्शन, नहीं नहीं ये नहीं, हटा। व्हाट माय पॉइंट? मैन टू मैन टॉक चल रहा है, ओके। तो मेरी बातों को मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेशन होता है, आप लोग सभी जानते हैं। यस सर। एंड विक्ट्री सेलिब्रेशन में बहुत मजा आता है, लेकिन विक्ट्री सेलिब्रेशन में आने के लिए आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा। एंड ऐसे नहीं आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते हैं। विक्ट्री सेलिब्रेशन बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, उसमें बड़ा मजा आएगा। आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, देन यू विल बी इनवाइटेड विद योर फैमिली। आपके पेरेंट्स को आपको बुलाया जाएगा। क्या अकेले बुलाना चाहिए? अकेले उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है जो अकेले करवाएगा, ठीक है। उसमें फैमिली के साथ कभी तो घर वालों को भी तो प्राउड होने का मौका मिले यार। तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें स्टेज पे बुलाया जाएगा, तुम्हें मेडल पहनाया जाएगा, तुम्हारी फोटो खींची जाएंगी, कितनी सारी चीजें होंगी यार। देन विक्ट्री सेलिब्रेशन होगा, तो उसमें बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें मिलेगी जिसके लिए तुम जीते हो। खाने के पीछे तो है तुम्हारा जीवन। तो डोमिनोज का पिज्जा वगैरह सब वहाँ स्टॉल लग जाती है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना तुम्हें खाना है उतना ठूस ठूस के खाओ, ठीक है। टीचर्स वहाँ पे बढ़िया, तुम लोग जैसा तो बेली डांस वगैरह बोल रहे हो, वो तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन और डांस वगैरह भी होते हैं, काफी सिंगिंग भी होता है, सब कुछ। बच्चे भी परफॉर्म करते हैं, टीचर्स भी परफॉर्म करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, सस्ता वाला एंड आई विल आल्सो परफॉर्म, यू विल सी। हाँ, मतलब काफी अच्छे लेवल तक, मतलब आप सिलेक्ट जो हो रहा है ना, जो भी जिसको भी कॉलेज मिल रहा है रैंकिंग, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो निश्चित तौर पर सिलेक्ट हो जाओ, आपको सबको बुला लेंगे। और अगर यहाँ से पार्टी नहीं मिलती देन आई आल्सो अवेलेबल, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं, अगर आप सिलेक्ट होते हैं और आप कॉलेज वाले में पहुंच जाए काउंसलिंग करा के, देन आप वहाँ से मुझे कॉल करें। आई कोटा, अगर मैं कोटा अवेलेबल हूँ, कोटा जहाँ भी मैं मिलूँ आपको, आप आए, हम मिलेंगे, बैठेंगे, पार्टी करेंगे। आप जहाँ बोलोगे आपको वहीं पार्टी दी जाएगी। सस्ता वाला। आप बोलोगे पिज्जा हट तो पिज्जा हट, सर। आप बोलोगे कंट्री पार्टी इंडिया तक ही रहेगी। सर रशिया, बाहर के सामने ना सर रशिया, गोवा। मैं अपने शब्दों को पार्टी कोटा तक ही लिमिटेड रहेगी। कोटा से बाहर मैं आपको नहीं लेके जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर क्लास भी लेनी रहती है ना, समझ रहे हो ना। तुम सोचो कि अपन चलो सैर रशिया, तो चंबल गार्डन, अरे सबसे सस्ता। सो वंस अगेन वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ से काफी सारे लोग सिलेक्ट होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होता ही पढ़ाने का यार। yes, पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को दिखता भी है कि कौन सिलेक्ट हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। एक थर्ड आई मिल जाती है किसी टीचर को जब वो स्टेज पे चढ़ता है तो, ओके।
तो मुझे बिल्कुल आपके चेहरे देख कर लगता है कि हाँ, आप में से कई सारे लोग मुझे विक्ट्री सेलिब्रेशन दिखाई देंगे। वो बात अलग है कि तुम उस दिन पहचानो नहीं मुझे लेकिन मैं तुम्हें जरूर पहचान। सर ये नहीं होगा। सो वंस अगेन वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑनलाइन वाले बच्चों को। तुम लोग तो मुझे देख ही सकते हो भाई, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। तो तुम लोग अगर विक्ट्री सेलिब्रेशन में आते हो तो जरूर मेरे पास आना। ऑनलाइन वाले प्राणियों तुम भी सुन लो, तो जरूर आना। हम साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे, बातें करेंगे। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. अरे अरे हो रहेगा। काला हाँ, नमक। शादी हो गई ना भाई। ओह! थैंक यू। सर लव यू अरेंज। थैंक यू, गुड बाय। चलो बाहर